नमस्कार व्यूअर्स, न्यूज 1 मिनट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार ने 2026 में आधार कार्ड को लेकर कौन से 3 नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों को जानने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। तो चलिए जानते हैं 2026 में लागू आधार कार्ड के 3 जरूरी नए नियम। दोस्तों, जो बड़ा बदलाव आधार कार्ड में होने जा रहा है, यह बदलाव आने वाले समय में हर नागरिक को प्रभावित करेगा। सरकार अब आधार कार्ड को पूरी तरह से नए रूप में लाने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में आपका आधार कार्ड पहले जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि आधार में छपा हुआ नाम, पता, जन्म तिथि और अन्य निजी जानकारी हटाई जा रही है। नया आधार कार्ड में केवल आपका फोटो और एक सुरक्षित क्यूआर कोड होगा। इस क्यूआर कोड के अंदर आपकी पूरी जानकारी सुरक्षित रूप से छिपी रहेगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है डेटा चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकना। कई बार होटल, हॉस्पिटल, हॉस्टल या अन्य जगहों पर आपसे आपका आधार कार्ड का फोटो कॉपी मांगा जाता है और हम उसे दे भी देते हैं। बाद में उसी फोटो कॉपी को कहीं स्टोर कर लिया जाता है, जबकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता। इस वजह से लोगों की निजी जानकारी गलत हाथों में जाने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। UIDAI के अधिकारियों का कहना है कि जब तक आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि और आधार नंबर छपा रहेगा, लोग ऑफलाइन वेरिफिकेशन करते रहेंगे और कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते रहेंगे। नकली आधार कार्ड बनाना आसान हो जाता है और पहचान की चोरी की घटनाएं बढ़ती रहती हैं। इसलिए सरकार अब ऐसा आधार कार्ड लाने जा रही है जिसमें सारी जानकारी केवल क्यूआर कोड के अंदर छिपी रहेगी, जिसे सही उपकरण से स्कैन करके ही पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़े नियम के बारे में जिसे सरकार लेकर आई है और जो हर नागरिक के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। पहले आधार कार्ड में छोटा सा बदलाव करने के लिए भी लोगों को आधार केंद्र के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पाता था, तो कभी पते में समस्या आती थी। कई बार घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब इस प्रक्रिया को काफी आसान और पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा रहा है। UIDAI एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है, फिलहाल ट्रायल चरण में है। इस ऐप के आने के बाद आधार केंद्र जाने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी। इस ऐप के जरिए आप घर बैठे अपने आधार कार्ड के क्यूआर कोड के स्कैन करके अपनी निजी जानकारी सुरक्षित तरीके से साझा कर सकेंगे। यही नहीं, अब घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि धीरे धीरे इस ऐप में नाम, पता और ईमेल अपडेट करने की भी सुविधा जोड़ दी जाएगी। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं या जिनके क्षेत्र में आधार सेंटर उपलब्ध नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी दिए सिर्फ OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आप अपडेट को पूरी कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी सबसे जरूरी नियम के बारे में, जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में अनिवार्य कर दिया है। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराना हर नागरिक के लिए जरूरी हो गया है। पहले यह सिर्फ एक सलाह मानी जाती थी, लेकिन अब यदि दोनों दस्तावेज आपस में जुड़े नहीं है तो कई जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। सरकार के मुताबिक टैक्स से जुड़े काम, बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय लेन देन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाया गया है। यानी अगर आप नया बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आधार और पैन लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानी आ सकती है, जैसे मुफ्त राशन योजना, पेंशन योजना या अन्य किसी भी तरह की सब्सिडी। इनका सीधा लाभ तभी मिलेगा जब आपका आधार और पैन आपस में लिंक हो। सरकार धीरे धीरे अन्य दस्तावेजों को भी आधार से लिंक करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है, जैसे वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेज को भी आधार से जोड़ा जा सकता है, ताकि पहचान को लेकर किसी भी तरह का भ्रम न रहे। अभी अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग दस्तावेज देने पड़ते हैं, लेकिन इस लिंकिंग प्रक्रिया के बाद केवल आधार नंबर ही आपकी पहचान और पात्रता दोनों को साबित कर सकेगा। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।